everyone, welcome to our channel Exam Study Focus। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2026 के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसकी रिलीज डेट थी आपकी 1 दिसंबर 2025 और जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको फिल करने की आपकी लास्ट डेट है वो है आपकी 31 दिसंबर 2025। वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फीस जमा करनी है, उसकी लास्ट डेट आपकी है 1 जनवरी 2026। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी ने जो जीडी की नोटिफिकेशन जारी की है उसके अंदर क्या उसकी डेट है, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है एज का। ये सारी चीज़ें हम A to Z उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, उस जॉब पोस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो एसएससी की नोटिफिकेशन जारी हुई है ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज 18 से 23 साल के बीच में है। 18 से 23 ईयर्स के बीच में जिनकी एज है उन लोगों के लिए है। और आपको लास्ट डेट मैंने अभी आपको बताया था कि उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की 31 दिसंबर 2025 है। अभी जो एज है 18 से 23 साल कब से कब कैलकुलेट होगी, क्या कैलकुलेशन होगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि फॉर्म के लिए आपको फिल करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ जाके फॉर्म फिल करना है। तो आप www.ssc.gov.in पर जा करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिख जाएगा। लॉगिन करने के बाद में वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आप उसको फिल करके और जो उसके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है उसे आप जमा करा सकते हैं। ठीक है। अब मान लो किसी से कोई मिस्टेक हो गया, उसने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करते टाइम मिस्टेक ये हुआ कि कुछ नेम में मिस्टेक हो गया, फोटो में हो गया या किसी भी तरह की मिस्टेक हो गई, तो इस एसएससी क्या करता है, अपनी करेक्शन विंडो ओपन करता है। और जो करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है वो होने वाली है आपकी 8 से लेके 10 जनवरी तक, रात को 11 बजे तक। तो अगर किसी ने अभी तक फॉर्म फिल कर दिया है और उसको लग रहा है कि कोई मिस्टेक हो गया है, उसके फॉर्म में ये गलती हो गई है, सो 8 से 10 जनवरी तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। आप लोग चाहें तो उस करेक्शन विंडो में जाके अपना करेक्शन कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि जो नोटिफिकेशन है उसमें वैकेंसी जो है वो कितनी है। टोटल वैकेंसीज आपकी होने वाली हैं वो है आपकी 25,487, यानी बहुत ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है। जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब लेनी है उन लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये 25,487 वैकेंसी में आपकी 10% जो वैकेंसी है तो वो आपका एक्स सर्विसमैन जो है उन लोगों के लिए रिजर्व है। बाकी बची हुई जो वैकेंसी है उसमें जो भी क्राइटेरिया होता है जनरल का, ओबीसी, एससी, एसटी, उन सब लोगों के लिए है बाकी सारी वैकेंसी। अब ये जो वैकेंसी है किस किस डिपार्टमेंट के लिए है वो हम अब एक बार आपको बता देते हैं। जो सारी की सारी वैकेंसी हैं वो डिफरेंट फोर्सेस के अंदर आने वाली हैं। फॉर एग्जांपल बीएसएफ की बात करें हम, बीएसएफ होता है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके अंदर जो वैकेंसी है 616 है। वहीं हम सीआईएसएफ की बात करें, सीआईएसएफ होता है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है और इसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैकेंसी इसके अंदर है 14,595, यानी 14,595 मैक्सिमम वैकेंसी इसी पोस्ट के अंदर है। सेम सीआरपीएफ में अगर हम बात करें वहां भी काफी अच्छी वैकेंसी है। सीआरपीएफ के अंदर 5,490 वैकेंसी है। बाकी इसके अलावा आपका एसएसबी हो गया या आपका आईटीबीपी हो गया,
या फिर आपका AR हो गया, या आपका SSF हो गया। बाकी वैकेंसी जो है मिक्स, जो रिमेनिंग वैकेंसी है वो इन सारी पोस्ट के अंदर है। तो कहाँ कहाँ आपकी जॉब लग सकती है? BSF में लग सकती है, CISF में लग सकती है, CRPF में लग सकती है, SSB में, ITBP में, AR में, SSF में, कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है इस वैकेंसीज के थ्रू, इन वैकेंसीज के थ्रू। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। जब आप ऑनलाइन, मैंने बताया www.ssc.gov.in पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहे तो माई SSC ऐप पर भी जाकर के अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसकी डेट थी 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट फिल करने की। वहीं अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन जो फॉर्म रहेगा उसकी फीस क्या रहने वाली है उसके बारे में हम बता देते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट रहने वाली है वो 100 रुपीज रहने वाली है ओनली। अगर वहीं हम बात करें जनरल OBC के अलावा आप SC में, ST में, या आप वुमेन्स या फिर एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं तो वहां आपकी जो कॉस्ट रहने वाली है वो निल, यानी कोई भी आपको अमाउंट पे नहीं करना है फॉर्म फिल करने के लिए। अगर एक EWS वाला भी होता है तो ये EWS भी 100 रुपीज, EWS सर्टिफिकेट वाले जो लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं उन लोगों को भी 100 रुपीज पे करना है फॉर्म फिल करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो आप वैकेंसी के थ्रू, इसके थ्रू जो पोस्ट है उसके थ्रू आपका पे स्केल क्या रहने वाला है। तो हम पे स्केल की बात करें, पे स्केल जो आपका रहने वाला है लेवल 3 का रहने वाला है, और लेवल 3 रहेगा ये, जहां पे जिसकी रेंज रहेगी आपकी 21,700 से लेके 69,100 तक, यानी 21,700 रुपए से लेके 69,100 रुपए के बीच में आपको मिल सकते हैं। सो अभी तक जितना ही बताया वो सारा कुछ क्लियर है आपको? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के बाद में पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की। क्या एलिजिबिलिटी आपकी आपको चाहिए या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एज एलिजिबिलिटी की। एज एलिजिबिलिटी बात करें तो ये आपका 18 से 23 साल यानी 18 से 23 इयर्स के बीच में होना चाहिए। अब ये कब कैलकुलेट होगा? ये आपका कैलकुलेट होगा 1 जनवरी 2026, यानी 1 जनवरी 2026 को देखा जाएगा कि 1 जनवरी 2026 को आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में है। और बाकी एज में जो रिलैक्सेशन होता है वो जैसे अदर गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू होता है वो ही यहाँ पे रहने वाला है। OBC या एक्स सर्विसमैन जो है उन लोगों के लिए 3 इयर्स है। वहीं SC और ST कैटेगरी में एज का जो रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है वो 5 इयर्स यानी 5 साल का है। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को लेके यहाँ पे लेके ये कंफ्यूजन होगा कि भाई ये कैसे कैलकुलेट करना है, हमारा 18 से 23 के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपको देखना है 1 जनवरी को आप देखोगे, अगर आप 18 साल या 18 से ऊपर या 23 इयर्स 23 साल या उससे नीचे के अंदर में आते हो तो ये आप अप्लाई कर पाओ। इसको मैं और इजी बना देता हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, उस बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2003 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी आपका जन्म 2 जनवरी 2003 से पहले का नहीं होना चाहिए। वहीं आपका जन्म 1 जनवरी 2008 के बाद भी नहीं होना चाहिए, यानी अगर आप 2 जनवरी 2003 से पहले आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप 1 जनवरी 2008 के बाद में आपका जन्म हुआ तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। होपफुली अब एज वाला जो फैक्टर है सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, उसे कब से कब अप्लाई करना है, किस एज में उसका आ रहा है, किस एज ब्रैकेट में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बहुत इजी है इसका आंसर आपका। आपको बस मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक का मतलब होता है आपके पास में 10th क्लास पास होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, ठीक है, फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। 10th पास हो तभी आपको बस इतना ही क्वालिफिकेशन चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने 10th में एनसीसी लिया हुआ है या 12th में लिया हो तो वो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे काम करेगा, उसका इंसेंटिव आपको मिलने वाला है। अब वो इंसेंटिव कितना रहने वाला है, क्या रहने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग अभी बता देते हैं। 10th में जब आप एनसीसी लेते हो तो एनसीसी का जब आप करते हो तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एनसीसी में अगर आपको सी सर्टिफिकेट मिला है तो आपको 5% का इंसेंटिव मिल जाएगा ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जाम। वहीं अगर आपका बी सर्टिफिकेट है तो वहीं आपका ये परसेंटेज जो रहेगा इंसेंटिव का वो 3% रहेगा। वहीं अगर आपका ए सर्टिफिकेट है तो वहां आपका 2% रहने वाला है। तो ये एनसीसी वाला पॉइंट सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा अगर आपने एनसीसी लिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी अगर एनसीसी सर्टिफिकेट आप यूज करना चाहते हैं, उसको लगाना चाहते हैं, उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां पे आपको मेंशन करना होगा एनसीसी के बारे में कि आपके पास में कौन सा सर्टिफिकेट अवेलेबल है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है तो वहां पर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। तो अब होपफुली आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली पार्ट की इस फॉर्म को एसएससी जीडी वाला जो जनरल ड्यूटी का नोटिफिकेशन है उस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो वाला पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको डाउट आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए। जब जॉब फोर्स में है तो ऑब्वियस है फिजिकल स्टैंडर्ड की बात होने वाली है यहाँ पे कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, अगर आप मेल फिल कर रहे हैं फॉर्म तो वहां पे उसकी हाइट का पैरामीटर होना चाहिए। हाइट जो आपकी होनी चाहिए वो आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर का मतलब है आपकी 5.58 फुट या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए वहां उनकी जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है आपका 5.15 फुट या उससे ऊपर उसकी हाइट होनी चाहिए जो फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है। अब मेल और फीमेल में जो वैकेंसी का रेशियो है जो आपकी 25,000 प्लस वैकेंसी है उसमें 23,000 प्लस वैकेंसी मेल के लिए है, वहीं 2,000 प्लस जो वैकेंसी है वो आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो हाइट का मैंने आपको बता दिया। फिजिकल स्टैंडर्ड आप अगर इस स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं, अगर मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का कोई पैरामीटर नहीं है, वहीं मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का पैरामीटर है कि उनकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो मेल के लिए दो पैरामीटर है, हाइट एंड चेस्ट, वहीं फीमेल के लिए एक पैरामीटर हाइट के हाइट 157 सेंटीमीटर उससे ज्यादा होनी चाहिए फीमेल के लिए। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड वाला पार्ट है, आप चेक कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग द फॉर्म। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप देख सकते हैं कि आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड है जो एसएससी की नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग सही है तो ही आप अप्लाई कीजिए, वरना मत कीजिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या स्टेप रहेंगे जो फॉलो करने हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है एग्जाम स्टडी फोकस, आज हमने इस पर नोटिफिकेशन जारी की हुई है। एसएससी ने जो नोटिफिकेशन उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। एसएससी जीडी का जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग जो सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसकी सारे सिलेबस की वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। आपको ट्रिक के साथ में
इजी तरीके से सॉल्व करने के साथ में किस तरह करते हैं, वो सारी वीडियो हम लोग इस चैनल पे लेके आने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए एंड आपकी पूरी तैयारी हम लोग कराएंगे। अब जो सीबीटी टेस्ट है, अब सीबीटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। जो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, एग्जामिनेशन, उसके लिए जो टेंटेटिव डेट है वो है आपकी फेब से लेके अप्रैल 2026। हो सकता है फर्स्ट फेब से स्टार्ट हो जाए, 10 से हो, 7 से हो, और अप्रैल की लास्ट तक चलने वाले हैं एग्जाम। वीकेंड बेसिस पे एग्जाम होते हैं, कभी मतलब जो भी जिस भी वीकेंड पे होगा आपका एग्जाम हो सकता है फेब से लेके अप्रैल के बीच में। ठीक है, अब जो एग्जाम रहने वाला है उसमें कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? टोटल उसमें 80 क्वेश्चन होने वाले हैं, और जो 80 क्वेश्चन रहेंगे उनकी जो मार्किंग रहेगी 160 मार्क्स की रहेगी, यानी ईच क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि 80 क्वेश्चन में 160 मार्क्स रहेंगे, वहीं 0.5 मार्क्स पर क्वेश्चन आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ होने वाली है। अगर आप कोई भी गलत क्वेश्चन करते हैं उसके लिए आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट होगा। टोटल क्वेश्चन 80 होने वाले हैं और टोटल मार्क्स होने वाले 160। अब ये 80 और 160 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा? ये जो 80 क्वेश्चन होंगे इसके लिए कम्युलेटिव टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का टाइम रहेगा ये 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए। अब जो 80 क्वेश्चन है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो आपके सब्जेक्ट रहने वाला है, पहला सब्जेक्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये रीजनिंग का पेपर होने वाला है, इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसके 40 मार्क्स होंगे। इसके अंदर क्या क्या आएगा रीजनिंग के अंदर, वो सारी चीजें हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं कि मैक्सिमम वेटेज किसका रहने वाला है, एक आइडिया हम लोग आपको दे देंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके कि मैक्सिमम वेटेज क्या रहेगा उसमें, और उस वेटेज के अकॉर्डिंग ही हम आप लोगों को वीडियो बना करके प्रिपेयर करवाएंगे कि आप ये चीज इजीली तैयार कर सकते हैं एंड कैसे कितने कम से कम टाइम में आप उन्हें सॉल्व कर पाए जिससे आप अपना जॉब इजीली पा पाए। जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं 40 मार्क्स के। अगर वहीं हम बात करते हैं दूसरा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ये भी आपके 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इसका भी 40 मार्क्स होंगे, यानी इसमें स्टैटिक जीके भी आएगा और करंट अफेयर्स वाली चीजें भी आएंगी। दोनों को मिलाकर के 20 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 40 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे भी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और थर्ड वाला जो सब्जेक्ट आपका रहने वाला है वो है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स आने वाला है, सारा का सारा सिलेबस 10th लेवल का रहेगा। जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा आपका उसके लिए 20 क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस के लिए आपको 40 मार्क्स मिलने वाले हैं, वहीं 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेंगी फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। फोर्थ वाला जो सब्जेक्ट आपका रहने वाला है वो है आपका इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी आपके लिए ऑप्शनल है, आप हिंदी चाहो तो हिंदी ले सकते हैं, जो लोग इंग्लिश में अच्छा है वो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, जो लोग हिंदी में है वो हिंदी चूज कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी के लिए भी आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे, या तो इंग्लिश के रहेंगे या हिंदी के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एग्जाम सेंटर में कौन सा चूज करते हैं। और 20 के लिए आपको 40 मार्क्स रहने वाला है, वहीं 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। तो टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए आपके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, और हिंदी में से दोनों में से एक। चारों के लिए टोटल क्वेश्चन 80 रहने वाले हैं, और 80 क्वेश्चंस के जो टोटल मार्क्स रहने वाले हैं 160 मार्क्स रहने वाले हैं। 0.5 मार्क्स फॉर नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच क्वेश्चन। होपफुली यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे थे, पहला स्टेप था वहां पे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो लोग इस सीबीटी को क्वालिफाई करेंगे वो फिर शॉर्ट लिस्टेड होंगे मेडिकल के लिए। मेडिकल में आपकी 2 चीजें आने वाली है, पहला है
मेडिकल से भी पहले एक और एग्जाम इनका होने वाला है, पीईटी और पीएचटी। पीईटी हो गया आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दूसरा आपका हो गया पीएचटी। पीएचटी हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जो पीईटी एग्जाम रहेगा यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, वो एप्लीकेबल नहीं है एक्स सर्विसमैन, उनको ये वाला एग्जाम यानी ये वाला टेस्ट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। जबकि वो बाकी जनरल कैंडिडेट जो रहने वाले हैं उनको पीईटी भी देना पड़ेगा और पीएचटी भी देना पड़ेगा, दोनों पर देना पड़ेगा। अब आप बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, इसमें क्या रहने वाला है। इसको कैसे क्वालिफाई करना होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट है, जैसे मैंने आपको बताया था मेल के लिए इनका फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट क्या चाहिए आपको, या आपका चेस्ट क्या होना चाहिए, तो वहीं मेल के लिए जो ये फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, पीईटी रहेगा, उन लोगों को मेल को रेस करना पड़ेगा 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी 24 मिनट्स में। वहीं अगर ये फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो पूरा 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में। ठीक है, अगर मेल कैंडिडेट है तो रेस कंप्लीट करना है 5 किलोमीटर का 24 मिनट्स में, वहीं फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1.6 किलोमीटर का रेस क्वालिफाई करना है 8.5 मिनट्स में। ये जो सारी चीजें हैं, ये रेस वाला जो पार्ट है 5 किलोमीटर फॉर मैन एंड 1.6 किलोमीटर वुमेन, ये ऑल इंडिया सारे रीजन्स के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट लद्दाख रीजन। जो लद्दाख रीजन है उसके लिए अलग पैरामीटर है। अगर लद्दाख रीजन है तो वहां पे ये वाली चीज है, अगर मेल कैंडिडेट है आप तो मेल के लिए लद्दाख वाले रीजन के लिए क्या रहेगा आपका 1.6 किलोमीटर की रेस आपको क्वालिफाई करनी है, और जो कि करनी है 6.5 मिनट यानी 6.5 मिनट में। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर यानी 800 मीटर की रेस क्वालिफाई करनी है, जो आपको करनी है 4 मिनट में। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होने वाला है, कितनी रेस रहने वाली है, मेल कैंडिडेट है तो क्या और फीमेल है तो क्या। जब आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, सीबीटी के बाद में आपका पीईटी हो गया, पीईटी के बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में फिर उसके बाद में आपका होगा एक जनरल मेडिकल, जो आपकी बॉडी चेकअप वगैरह ये सारी चीजें इसके होती हैं, जनरल मेडिकल टेस्ट होने वाला है। मेन आपका पीईटी और सीबीटी है, सीबीटी के बाद में आपका जनरल मेडिकल टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे आपका चेक कर लिया जाएगा कि हाइट क्या है और ये सारी चीजें क्या है। उसके बाद में जब आप जनरल मेडिकल ये सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद पीईटी क्वालिफाई करते, फिर जनरल मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करते, उसके बाद में आपका फाइनल स्टेप आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे एंड फाइनली जॉब आपकी हो जाएगी अगर आप ये सारी स्टेप क्वालिफाई करते। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज जो भी आपको एसएससी जीडी नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया वो सब कुछ क्लियर होगा। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है एज को लेकर के, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के, एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाले हैं, एग्जाम सेंटर आपके सारे ऑल इंडिया रीजन में है, नॉर्थर्न ईस्टर्न वेस्टर्न जो भी रीजन है सारे रीजन में रहना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो अपनी चॉइस के एग्जाम सेंटर वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, 2-3 सेंटर जो भी सेलेक्ट करने को होंगे वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, वहीं पे किसी एक में आपका सिलेक्शन हो जाए, वहीं आपका किसी एक पे एग्जामिनेशन सेंटर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरी थी, जो भी पॉइंट थे, बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी, सब कुछ आपको आज क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एग्जाम स्टडी फोकस को। अभी हम लोग 3 से 4 दिन बाद हम लोग इस पे एसएससी जीडी नोटिफिकेशन का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपके सारे सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, लॉजिक के थ्रू हम सारी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। थैंक यू।